नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम भारत की बात में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे कांग्रेस की। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस यहां पर सी की बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई नेता शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड लोकसभा सीट के लिए नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि खूंटी से कालीचरण मुंडा और साथ ही साथ लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नौशाद मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अलग अलग लोगों से इसको लेकर बैठक जो है वो की जा रही है। अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक चल रही है नौशाद, और झारखंड भी उसी क्रम में नजर आ रहा है। अभी तक झारखंड में महागठबंधन की ओर से यहाँ पर कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस वजह से ये पूरा बैठक का दौर चल रहा है। दिल्ली मुख्यालय में ये पूरी बैठक हो रही है नौशाद। नौशाद, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से अभी फिलहाल अगर की बात करेंगे तो यहाँ पर बैठक का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, आलमगीर आलम, तमाम नेता जो है वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सोनिया गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी वहां पर मौजूद है और लगातार बैठक का दौर जो है वो चल रहा है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कई सारी तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही है और जिस तरीके से सूचना मिल रही है, सूत्रों के अनुसार जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस ने झारखंड सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का यहाँ पर फाइनल कर लिया है, जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत, हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल और रांची से सुबोध कांत सहाय का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सबसे यहां पर बड़ी बात है कि हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल को मौका कांग्रेस देने वाली है, जो सूचना मिल रही है, क्योंकि जयप्रकाश भाई पहले जेएमएम में थे और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस का दामन थामा है। हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी नौशाद से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नौशाद, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ पर मौका देने की बात सामने आ रही है, हजारीबाग लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़वाने की तैयारी चल रही है। नौशाद जी पूजा, हम कह सकते हैं कि लगातार पिछले जब से चुनाव घोषणा किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तब से यह मंथन जारी, और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी तक इन सीटों पर फैसला नहीं कर पाई है। एक तरफ जहां बीजेपी 13 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं अभी तक भी कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से एक भी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से नामों की सूची बाहर निकल करके दूसरे के हवाले से बाहर आ रही है, ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार इस सीट पर कहीं ना कहीं अपनी कांग्रेस की अपनी पकड़ रही है और ऐसे में इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस साबित करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से अभी तक महागठबंधन की तरफ से एक भी सीट वापस क्लियर नहीं हो पाया, तो ऐसे में लग रहा है कि अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, चौथे चरण में झारखंड में चुनाव होना और अभी तक इस पर मंथन ही जारी है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी असमंजस की स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में एक तरफ मोदी 400 पार के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन की तरफ से इन पर फैसला नहीं लिया गया है। तो जिस तरह से आज बैठक का दौर जारी है और इस बैठक में राजेश जो ठाकुर है प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता वो भी शामिल है, तो इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल है, सोनिया गांधी भी शामिल है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात भर जो बैठक चलेगी और कुछ ही देर में मामला सामने आ जाएगा और कहीं ना कहीं जिन प्रत्याशियों के नाम आपने लिया है उन प्रत्याशियों की चर्चा एक बार फिर से चलते अखबारों या मीडिया के सुर्खियों में बन सकता है कि यही 4 ऐसे नाम है जिन पर मुहर लग सकते हैं। फिलहाल क्योंकि इन नामों पर फैसला पहले भी ले चुका है, बस पार्टी बस इसको मुहर लगाना बाकी है। और ऐसे में हजारीबाग का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ इस बार
जो जयंत सिन्हा है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी से छोड़ करके कांग्रेस का जो दामन थामा जेपी पटेल वो चुनाव लड़ेंगे। तो झारखंड के 2 सीट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो दुमका, दूसरा हम कह सकते हैं कि हजारीबाग। इन सीटों पर लगातार कांग्रेस की नजर रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी महागठबंधन ने अभी तक सीटों का ऐलान नहीं किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी असमंजस की स्थिति है और खास करके कांग्रेस के जो झारखंड के जो लीडर थे, जो कांग्रेस के नेता है, उन्हें भी अब तक ये लग रहा है कि क्या किसके नामों पर फैसला हो सकता है। फिलहाल 1-2 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी और जब तस्वीरें साफ हो जाएगी तो जो जिन नेताओं का नाम का घोषणा किया जाएगा वो तमाम नेता जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में अपने मुद्दे रखेंगे। अब जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले 5 साल में जो कामें नहीं हुए केंद्र सरकार की तरफ से, झारखंड जो अभी तक कामों का अधूरा है, उन कामों को कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखने काम करेगा और जो मैनिफेस्टो होगा कांग्रेस का, उन मैनिफेस्टो पर काम करने का प्रयास करेगा। और ऐसे में लग रहा है कि अगर चुनाव के नजदीक आते आते सारे उम्मीदवार की घोषणा हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर से महागठबंधन की जो तैयारी है एक बार फिर से झारखंड में देखने को मिल सकता है। जी पूजा फिलहाल की अगर बात करेंगे तो कई सारी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो लोहरदगा से सुखदेव भगत पर अपना भरोसा जता सकती है, क्योंकि उनका भी नाम फिलहाल सामने आ रहा है लोहरदगा से। और लोहरदगा सीट को लेकर के जेएमएम भी काफी ज्यादा अड़ी हुई थी, क्योंकि उनका कहना था कि लोहरदगा सीट जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसलिए भी यहाँ पर जेएमएम का प्रत्याशी होना चाहिए। लोहरदगा सीट जो है वो जेएमएम के पाले में आना चाहिए। नौशाद देखिए पूजा, हम अपने दर्शकों को पहले बता दें कि लोहरदगा शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है और वहाँ पे लगातार अगर पहले भी चुनाव हुए जिससे 2 टर्म से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीतने का काम करे। सुदर्शन भगत वहाँ पे लगातार सांसद चुने जा रहे हैं पिछले 2 टर्म से, तो लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ पे लगातार अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में वहाँ पे कांग्रेस ही उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो झारखंड के वित्त मंत्री रमेश्वर ओरांव वहाँ के विधायक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार लोहरदगा कांग्रेस के निशान है और कांग्रेस इस बार सुखदेव भगत पर अपना गेम खेलने का प्रयास करे, क्योंकि सुखदेव भगत एक ऐसा चेहरा है जो वहाँ के आदिवासी के साथ साथ प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस का कमान संभाल चुके हैं और पिछले 3 साल तक वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं वो 3 टर्म से विधायक भी है। तो इस बार लोहरदगा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बार अगर सुदर्शन भगत को माफ कीजिएगा, इस बार अगर भगत को अगर टिकट मिल जाता है लोहरदगा से तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि अभी से वहाँ के कार्यकर्ता काफी मजबूत स्थिति में और कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में। भले एक मुद्दा कांग्रेस छाये अगर चुनाव के दौरान की जिस तरह से धीरज साहू का मामला सामने आया कैश कांड को लेकर के, तो कैश कांड का मामला अब धीरे धीरे मीडिया से धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से अगर हम लोग फिलहाल की बात करेंगे तो कई सारी तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से अपनी लिस्ट के जो नाम है वो बहुत जल्द जारी हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार की। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के पूर्णिया सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने इस सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। लालू यादव ने यहां पर उन्हें पार्टी का सिंबल सौंप दिया है। उनका यहां पर फैसला कांग्रेस नेता पप्पू यादव के एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया, उसके बाद अब आरजेडी ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है और यह फैसला कांग्रेस के नेता पप्पू यादव के लिए एक सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, जो कि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीमा भारती ने 23 मार्च को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा वायरल होने के कुछ घंटों बाद ही दिन भर के बाद शाम तेजस्वी यादव उन्हें आरजेडी में शामिल कराया था। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री बीमा भारती जो है वो पूर्णिया जिले से विधानसभा सीट के प्रत्याशी यहाँ पर रही हैं और साथ ही साथ अगर बात करेंगे प्रतिद्वंदित तरीके से
ये पूरी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली थी। पिछले महीने राज्य सभा चुनाव में जब नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत मांगा था, तब अपनी यहाँ पर गैर मौजूदगी की वजह से सुर्खियों में बनी रही थी। बीमा भारती ने पुरनिया राजद ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि वह 3 अप्रैल को अपना नामांकन भी दाखिल करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस में विलय के बाद भी पुरनिया की सीट उनके हाथ से निकल गई है। आरजेडी ने यह बीमा भारती के रूप में अपना उम्मीदवार उतारा है, जिस पर एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा था कि दुनिया छोड़ दूंगा, पुरनिया नहीं छोड़ूंगा। पप्पू यादव ने कहा था कि राहुल गांधी जी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी का विश्वास मेरे साथ है, फैसला और उनका करना काम है। और साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि लालू यादव मेरे लिए सम्मानित नेता हैं। पिछले 1 साल में मैं पुरनिया में पूरी तरीके से कामकाज किया हूं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं और साथ ही साथ हम लोग सीधे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें बनती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा बिहार के भी हमारे साथ नेता मौजूद हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। भाई सुधाकर हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले भाई सुधाकर का रुख करते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की जो तस्वीर बन रही है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो चर्चा चल रही थी, पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय करते हैं और उसके बाद फिर ये उनका कहना था कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पुरनिया नहीं छोड़ूंगा, और अब जो है आरजेडी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी जो है वो उतार दिया है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पूर्व सांसद पप्पू यादव जी पूर्णिया में कई बार चुनाव लड़कर जीतते आए हैं। मामला ये नहीं है, जिस तरीके से पूरे मीडिया में जो ये प्रकरण चल रहा है पूरे बिहार में, मामला इस तरीके से नहीं है। मुद्दा ये है कि आदरणीय पप्पू यादव जी, जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर वह लंबे समय से संघर्षरत हैं, परंतु उनके संघर्ष का फल यह मिला पप्पू जी का कि मधेपुरा में जब पिछली बार वह विधानसभा तो वह 3रे स्थान पर थे। अब समझना क्या है चैनल के माध्यम से लोगों को, पप्पू यादव जी पूर्णिया लड़ना चाहते हैं और लालू जी पूर्णिया छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन, हमारी आवाज जा रही है? हेलो। तो समस्या यहाँ यह है कि पप्पू जी को जो विलय कर लिए अपनी पार्टी को, सभी लोगों को पप्पू जी से इस बात का भय है कि पप्पू जी कल क्या करेंगे। जैसे पप्पू जी ने कांग्रेस में अपना जो कोसी के सीमांचल की बात करते, गुरुओं की बात करते हैं, पिछड़े शोषितों की बात करते हैं, प्रणाम पूर्णिया का उन्होंने कार्यक्रम भी रखा, पूर्णिया पूरे में उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मिला और उन्होंने अपना जनाधार पुनः खड़ा करने का प्रयास किया, उसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार कोने कोने में यह सभी को व्याप्त है कि गरीब गुरबों का मसीहा लालू जी रहे हैं और लालू जी समानता के अधिकार को पुनः वापस सामाजिक राजनीतिक पटल पर लाने के लिए उन्होंने पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। पप्पू जी सामाजिक रहे हैं, पूरे बिहार घूमे हैं, अपने हिसाब से उन्होंने प्रयास भी किया, परंतु हर व्यक्ति, हर बड़े पॉलिटिकल पार्टी के मन में एक भय है। वह भय समझना होगा कि 24 की लड़ाई के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पप्पू जी कांग्रेस के में विलय कर गए हैं और कांग्रेस में विलय करने के कारण कल तेजस्वी यादव अगर 25 में बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो पप्पू जी हो सकता है कि तेजस्वी जी के राह में कांटा बन जाए। इस वजह से यह सबसे बड़ी व्यथा आदरणीय गरीबों के मसीहा लालू जी की है
क्योंकि पप्पू यादव जी का राजनीति में कोई अपना कैरेक्टर नहीं रहा है। उन्होंने लालू जी के पार्टी से चुनाव लड़े हैं। वो सीमांचल और कोसी की बात करते हैं, कहते हैं मैं पूर्णिया का बेटा हूं, सहरसा का बेटा हूं, मधेपुरा का बेटा हूं, और तब और फिर कहते हैं कि मैं आला कमान राहुल जी के दिशा निर्देश पे काम करूंगा। समस्याएं यहाँ यह है कि पप्पू यादव जी को भले ही कांग्रेस में विलय हो गया, परंतु अंदर खाने जो बातें हैं वह तय है कि यादव जी से बिहार कांग्रेस के भी लोगों में अंदर में उनको खुशी नहीं है। और लालू जी भी जानते हैं कि अगर पप्पू को पूर्णिया दे दिया जाए, वह चुनाव जीत कर आता है, तो 2025 में तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है, उसमें यह बहुत बड़ा अड़चन पैदा कर सकते हैं। जो पूरा तैयारी जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है। हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। संजय, अगर हमारी आवाज आपको मिल रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पप्पू यादव जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, खबरें ये भी सामने आ रही है कि पप्पू यादव यहाँ पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस पर क्या कुछ बातें निकल कर आ रही है संजय? देखिए, हमने जब बीमा भारती से सवाल पूछा था, एक वक्त में हमने इंटरव्यू भी किया था जब वो 23 मार्च को बीमा भारती आरजेडी का दामन थामी थी, उस वक्त जो है उसी दिन उसकी टिकट कंफर्म हो गई थी, उनकी टिकट कंफर्म हो गई, माफ कीजिएगा, उनकी टिकट जो है वो कंफर्म हो गई थी। और जो साड़ी में वो दिख रही है, उसी साड़ी में वो टिकट लेते हुए भी नजर आ रही है। जिस दिन तेजस्वी यादव उनको अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, उसी दिन उसी रात को उनको टिकट भी मिल जाता है। तो पूर्णिया पहले से ही आरजेडी पूरी तरीके से कंफर्म सीट जो है मान रही थी अपने आप को, और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट का पार्टी का सिंबल भी दिया, पार्टी में ज्वाइन भी कराया, और उसके बाद बीमा भारती वहां से पूरी तरीके से कंफर्म थी कि अब हम पूर्णिया चुनाव लड़ेंगे। अब तो वो दावा भी कर रही है कि 3 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 3 अप्रैल को नामांकन भी करेगी। और एक तरफ पप्पू यादव भी दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर पूर्णिया सीट को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। पहले हाजीपुर सीट एनडीए के अंदर चल रहा था विवाद, लेकिन अब पूजा जो है वो पूर्णिया सीट को लेकर इंडिया गठबंधन में विवाद हो चुका है। पप्पू कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। पप्पू आज तक पास होते आए थे, लेकिन पप्पू इस बार पूर्णिया में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो जनता की अदालत में फेल नहीं हुए, लेकिन पार्टी के अंदर वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनता की अदालत में जाने से पहले ही पप्पू यादव का टिकट कहीं ना कहीं जो है फंस चुका है, टिकट कट चुका है, और अब जो है बीमा भारती को टिकट मिल गया है। अब बीमा भारती ने पूरी तरीके से डंके की चोट पर कह रही है कि 3 अप्रैल को हम नामांकन करेंगे, लेकिन पप्पू यादव भी एक तरफ कह रहे हैं कि हमें पूर्णिया हर हालत में चाहिए, मर जाना जरूर मंजूर है, लेकिन पूर्णिया जो है हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। 9 सीटों पर कांग्रेस की पूरी तरीके से मान मनोबल हो गया है, और किशनगंज और मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना साहिब, और ये सब जो है कांग्रेस के खाते में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नेता भाई सुधाकर ने साफ तौर से कहा कि पप्पू यादव अगर वहां से जीत जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये उनका जो दावा है, कहीं ना कहीं जो भाई सुधाकर है नेता, वो काफी पुराने राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं, तो ऐसे में उनको अनुभव है इस चीजों का। तो वो जो कह रहे हैं, वो इस बात का डर लालू प्रसाद यादव को जरूर सता रहा है। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी आरजेडी में विलय कर ले, लेकिन एक दिन पहले जब वो दिल्ली जा रहे थे कांग्रेस में विलय करने के लिए, उससे ठीक पहले एक दिन पहले पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, और ये कहते हैं लालू यादव कि अपनी पार्टी का विलय मेरे में कर लो। लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि जब हमें अगर विलय ही करना है तो हम बड़ी पार्टी के साथ करेंगे, कांग्रेस के साथ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं पूजा कि इसी बात का डर लालू यादव को भी सता रहा था, और अब पप्पू यादव को भी सता रहा था कि कहीं अगर लालू यादव पूर्णिया
सुधाकर जी से भी जुड़ेंगे और आपसे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम बीमा भारती का वो बयान सुनाते हैं जब उन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया और साफ तौर पर वो तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली। सबसे पहले हम आपको बीमा भारती का वो बयान सुनाते हैं। बिल्कुल, पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। महागठबंधन टूट गया पूर्णिया में? नहीं, साथ है, सभी साथ है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजद, वाम दल, माले सभी साथ है। नहीं, वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। मैडम एक सवाल है, क्या सिंबल महागठबंधन का मिला है बीमा भारती को? ये सवाल बिल्कुल मिल गया है, आपको हम दिखा भी देंगे, मोबाइल में हम रखे हुए हैं, आपको सिंबल भी दिखा देंगे। यही कंफ्यूजन के चलते हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। जो लोग में जो राजद अब तक घोषणा क्यों नहीं कर रही? एकदम बिल्कुल राजद घोषणा करेगी और यहाँ का उम्मीदवार जो है मुझे बनाया गया है। नामांकन क्या होगा? 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। नॉमिनेशन? हाँ, नॉमिनेशन। कोई बड़े यहाँ पर मंत्री या बड़े अधिकारी? बिल्कुल आएंगे, हमारे नेता से बात हो गई है और फिर हम बात करेंगे किनको भेजेंगे। अगर पप्पू यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात चल रही है? नहीं, मेरे गार्जियन है और कोई भी नहीं दिक्कत है। हमारे जो वो माननीय गार्जियन हम मानते हैं, नहीं चुनाव लड़ेंगे और वो साथ देंगे हमको। पप्पू यादव से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, गार्जियन है तो बात होना ही है, गार्जियन है और उनका हम सम्मान करते हैं। तो आप लोगों ने साफ तौर पर सुना कि बीमा भारती ने कहा है कि पप्पू से साफ तौर पर बातचीत हो चुकी है और जो भी चीज़ें होंगी बहुत क्लियर होंगी, वो हमारे नेता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद कांग्रेस बिहार, साफ तौर पर कांग्रेस बिहार और झारखंड पर फैसले ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में बिहार में सीटों को लेकर के अभी भी खींचातान जारी है और कांग्रेस बिहार में 10 सीटें मांग रही है, लेकिन आरजेडी जो है वो 60 से 8 ही सीट देना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि पूर्णिया और कटिहार लोकसभा सीट पर मामला फंस रहा है और आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपना दावा कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि आरजेडी ने पूर्णिया में जिस तरीके से बीमा भारती को सिंबल देना चाह रही थी और अब उन्होंने इसे यहां पर साफ तौर पर सिंबल दे दिया है, जबकि कांग्रेस यहां से हाल ही में यहां पर अपनी बातों को रखती हुई नजर आई थी और यहां पर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 10 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है, आरजेडी 7 से 8 ही सीट देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से यहां पर बातें सामने आ रही है, जिसके साथ काफी सारी चर्चाएं जो है वो चल रही है और पहले भी तेजस्वी यादव की मुलाकात कई लोगों से हुई है और कांग्रेस के सीनियर नेता जो है वो अभी फिलहाल 7 से 8 सीट लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका दावा है कि 10 सीट उन्हें चाहिए। हम लोग सीधे सुधाकर जी से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुधाकर जी, आप इसे कैसे देखते हैं? अभी तक बिहार में गठबंधन के सीट बंटवारे नहीं हुए, लेकिन आरजेडी जो है लगातार अपने प्रत्याशी उतारते जा रही है। सुधाकर जी जी, उसके पीछे का सबसे बहुमूल्य कारण क्या है, ये बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। लालू यादव जी गरीबों के मसले रहे हैं और देश में केंद्र का चुनाव होना है। आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी रही है, तो जब केंद्र का चुनाव होना है और केंद्र में राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के मन में विश्वास जगाने का काम कर रहे हैं। हम आपको जानकारी बताएं कि पूर्णिया में राहुल जी का जब रैली हुआ था उसमें जी नहीं गए थे। जो पप्पू यादव जी आज बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे भगवान हैं या मसीहा हैं, जो भी हैं, वो उस कार्यक्रम में जो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में हुआ उसमें वो नहीं गए थे। अब समझना यह है कि अभी ये संजय जी बता रहे थे कि लालू जी ने ऑफर किया कि आरजेडी में आ जाओ। मैं आपको बताते चलूं कि जनता दल यूनाइटेड में जब शरद यादव जी थे तो शरद यादव जी को
जब पार्टी में हाशिए पर किया गया नीतीश जी के द्वारा, तो शरद यादव जी ने पार्टी पर अपना आधिपत्य कायम करके पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें वह फेल कर गए और नीतीश जी ने उनको जनता दल यूनाइटेड, जो फाउंडर कमेटी के मेंबर हुआ करते थे शरद यादव जी, उनको निकाल के फेंक दिया गया। तो इसीलिए यह जो पप्पू जी जो भी बात कह रहे हैं कि लालू जी बुलाए कहे आरजेडी में विलय कर जाओ, यह सब भ्रामक बातें हैं। अगर पिछले कई सालों से पप्पू यादव जी एक खास वर्ग के जाति के वोट के को जो वोट बैंक लालू जी के साथ है, इस वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, और यह नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी और लालू जी यह बखूबी समझते हैं। आपको संज्ञान होगा कि मुजफ्फरपुर में आज से लगभग 6 महीना पहले पप्पू यादव एक बार रो रहे थे गाड़ी में बैठकर। उसने पूछा कि क्यों रो रहे हैं, तो हमसे मेरा जात पूछकर मारा। पप्पू यादव जी ऐसे नेता रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पप्पू जी को अगर पूर्णिया से आरजेडी का अलायंस में आरजेडी कांग्रेस जहां जहां सीट उसको दे रही है वहां लड़ना चाहिए। पप्पू जी कह रहे नहीं हम पूर्णिया ही लड़ेंगे, निर्दलीय ही लड़ेंगे। तो अगर आपको देश बचाना है, संविधान बचाना है, राष्ट्र बचाना है, तो बीमा जी के साथ चले जाइए, उसको मदद करके देश बचाइए। आप तो समाज सेवी व्यक्ति हैं, आप तो निरंतर पूरे बिहार, पूर्णिया क्या पूरे बिहार घूम रहे हैं। तो इसीलिए पप्पू यादव जी का अगर आज राजनीतिक हाशिए पर अगर कहीं न कहीं है, तो वह इसीलिए है कि जितने भी दल हैं इधर कांग्रेस और आरजेडी, वो सभी लोगों को अगर किसी व्यक्ति से भय है तो वो पप्पू यादव जी है, और यह बात पप्पू यादव जी बखूबी समझ रहे हैं। पूर्णिया में बीमा भारती को लालू जी ने टिकट दिया महागठबंधन में। और एक बात संज्ञान में देना चाहेंगे, कांग्रेस अगर पप्पू या आरजेडी से बात नहीं बन रही है, 8 सीट पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार 10 सीट मांग रहा है लोग, तो जब 10 सीट इनको मिला कांग्रेस को, तो कौन सा सीट मिलता है? वह सीट मिलता है जहां बीजेपी के जो मतदाता है उसकी डोमिनेंसी ज्यादा है, वहां जीत हार का अंतर 2.5 लाख 3 लाख से होता है। तो आदरणीय लालू जी उनको वही सीट अवेलेबल कराते हैं जिस सीट पर जीतने की संभावना परसेंटेज 10% होती है। इसी वजह से भी यह से अभी फिलहाल अगर हम लोग सुधाकर जी बात करेंगे, आपने कहा कि उन सीटों पर ही आरजेडी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहाँ पर जगह देना चाहती है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और जहां पर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से प्रभावित है। तो इन सारी सीटों को ही लेकर के चर्चा चल रही है, और ये कहा भी जा रहा था कि कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर कई सारे राज्यों में बीजेपी के साथ होने वाली है। वहां की जो स्थानीय पार्टियां हैं वो वहां पर उतना दबदबा उनका अगर नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पूरा जो होने वाला है, जो भी चुनाव के रिजल्ट होंगे, चाहे जो भी चुनाव को लेकर के परिणाम आते, सारी चीजें तो उन दोनों के बीच में होगी। सबसे ज्यादा उन्हीं लोग दोनों के बीच में सारी बातें आ रही है। तो आखिर यहाँ पे परेशानी क्या आ रही है? आखिर यहाँ पर लालू यादव जो है वो लगातार अपने तरफ से उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर घोषित करते चले जा रहे हैं, टिकट देते जा रहे हैं, नामांकन की तारीख भी सामने आती जा रही है। जिस तरीके से बीमा भारती जो है 3 अप्रैल को यहाँ पर नामांकन फाइल करेंगी। तो आखिर इसके पीछे की समीकरण की बात आखिर क्या है? जब इंडिया अलायंस एक ही मंच पर है, एक साथ लड़ने के लिए तैयार है, तो इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में कई ऐसे लोग हैं, मैं चैनल के माध्यम से, या पार्टियां हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर काम कर रही है। बिहार में अगर कांग्रेस का जमीन नहीं बना, अगर राजनीतिक जमीन खड़ा नहीं हुआ, अभी केंद्र में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, न कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, तो अगर बिहार में नहीं जनाधार पैदा हुआ, तो यह तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि लालू जी अगर अलायंस कर और अपने मन से टिकट बांट रहे हैं, तो यह को आईना दिखा रहे हैं, आपको औकात दिखा रहे हैं। आपको अगर यहाँ से बात नहीं बन रही है, इंडिपेंडेंटली सब आदमी को चुनाव लड़ जाना चाहिए। लालू जी इसलिए कर रहे हैं कि को यह बात पता है कि लालू जी जितना बीजेपी को डैमेज करेंगे उससे ज्यादा कांग्रेस को डैमेज करके रखेंगे। तो लालू जी के का लोग मैक्सिमम
सांसद सदन चला जाएगा। अगर यूपी सरकार बनती है महागठबंधन इंडिया अलायंस की, तो उसमें इनके यहाँ से कई सारे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अभी यही चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूर्णिया जो सीट रहा है कांग्रेस का, उसमें जो भी उम्मीदवार हुए हैं, लालू जी ने सारा समीकरण के आधार पर चुनाव निकाला है। पप्पू जी का मामला इसीलिए अटका हुआ है कि पप्पू जी को लालू जी भी नहीं चाहे कि वह चुनाव जीतकर सदन जाए, क्योंकि यह मैं दोहराऊंगा कि 2025 में वही है जो पप्पू जी ज्यादा वोट में सेंधमारी करने का प्रयास पिछले 8 साल से कर रहे हैं, लेकिन यादव उनको नेता नहीं माना आज तक। इसीलिए पप्पू जी का अस्तित्व लालू यादव जी को पता है कि हमारा जो वोट बैंक है। अब मधेपुरा में मंच पर, जिस मधेपुरा को पप्पू यादव मां कहते हैं कि मधेपुरा मेरी मां है, वहां मंच पर आरजेडी समर्थकों ने इनका बहिष्कार कर दिया। तो यह सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। इस वजह से अगर पूर्णिया की बात आ रही है और लालू जी ने अगर है कि हम अपने बीमा भारती को देंगे, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को लाएंगे ताकि समाज में एक आपसी समरसता पैदा हो सके, इसमें पप्पू जी को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए था। परंतु पप्पू जी कह रहे हैं हम पूर्णिया छोड़ेंगे नहीं, तो या तो बीजेपी का बी टीम की बात हो गई ना। आप कहते हैं हम संविधान बचाएंगे, और संविधान कहां बचाने की बात हुई? जब आप लड़ेंगे, आप वोट किसका काटेंगे? आप महागठबंधन का वोट काटेंगे। महागठबंधन का वोट जैसे ही कटेगा, वहां जो विपक्ष के उम्मीदवार है जेडीयू संतोष कुशवाहा जी, वह चुनाव निकाल लेंगे। इसीलिए पप्पू जी अगर समझदार व्यक्ति हैं तो हाई कमान जिस पार्टी को में उन्होंने 4 पहले ज्वाइन किया, उस पार्टी की बात मानकर उनके आधार पर वहां जहां कहे वहां चुनाव लड़ेगी। वाइफ तो राज्यसभा सांसद गई है, उनकी वाइफ भी तो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, वही उनकी वाइफ भी पूर्णिया से सुपौल से सांसद रही है। तो पप्पू जी को सुपौल से लड़ने में क्या प्रॉब्लम है? बिहार सीमांचल में ही सुपौल आता है। तो इसी वजह से यह कंट्रोवर्सी का विषय है और अनावश्यक ही इसको पूरे बिहार में यह कहा जाता है कि महागठबंधन और इसमें दिक्कत हो रही है, लड़ाई हो रही है। अब रही बात की कांग्रेस की, कांग्रेस में 4 दिन पहले पप्पू यादव जी आए और निरंतर इतने दिनों से लोग प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय मदन मोहन झा जी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, अखिलेश जी हैं, ये लोग निरंतर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आप देखे होंगे पूर्णिया में बड़ा जनसैलाब पैदा हुआ था। आदरणीय अखिलेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के कांग्रेस के रहे हैं, और उनके नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने बिहार का 6-7 जिला का जो दौरा किया, व्यापक हुआ और लोगों में यह विश्वास जगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर सम्मानित सीट नहीं मिल रहा है, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा, अभी अंदर खाने जो हमें पता चली है कि 8 या 9 सीट ये कांग्रेस का कंफर्म है। लालू जी क्यों देंगे टिकट? क्योंकि वो आपको ज्यादा सीट क्यों देंगे? लालू जी इसलिए नहीं देंगे कि यहाँ जो जातीय जनाधार का समीकरण है, जो MY का समीकरण है, वो तो आरजेडी के साथ है। इसीलिए पप्पू जी का भ्रामा, ये पूर्णिया से उनको बीमा भारती जी को समर्थन करके आप समर्थन पप्पू जी करेंगे तो यह लगेगा कि पिछड़ों का अगर सम्मान कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। आप तो सांसद वहां से रह चुके हैं। बीमा भारती एक पिछड़े वर्ग और समुदाय से आती है कि यह महिला अगर सदन जाएगी तो उस पिछड़े जगह का ज्यादा डेवलप होगा, इसीलिए पप्पू जी को वहां आना चाहिए। अब रही बात कि लालू जी सुप्रीमो है, वह टिकट अपने मन से बांट रहे हैं, तो हर आदमी को यह लगता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हम इस आधार से राजनीति करेंगे तो बीजेपी को हरा पाएंगे। यही एक बड़ा कारण रहा है कि लालू जी काफी परिपक्व और अनुभवी नेता रहे हैं, इसलिए उनका चयन किया गया उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम सीधे हमारे सहयोगी संजय का रुख करेंगे और उनसे तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, आपने साफ तौर पर सुधाकर जी को सुना और उनका कहना है कि यहाँ पर पप्पू यादव को बीमा भारती के समर्थन में उतर करके उनकी मदद करनी चाहिए चुनाव के दौरान। संजय। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेता, युवा नेता हैं भाई सुधाकर, उन्होंने साफ तौर से जो बातें कही है उसमें बहुत सारी सच्चाइयां भी है। जब मधुपुरा अपनी माँ की पार्टी बताते हैं, मधुपुरा माई समीकरण बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जो MY समीकरण है उसमें सेंधमारी करने के लिए पप्पू यादव लगातार लगे हुए हैं और यादवों के वोट पर कब्जा करने के लिए पप्पू यादव चाहते हैं। तो वो पप्पू यादव कहीं ना कहीं इस बात का डर जो है अब लालू यादव को भी सता रहा था, जिसके वजह से बीमा भारती को टिकट दिया गया। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान कहा था कि बाप की पार्टी है, MY समीकरण के साथ साथ बाप की पार्टी है, यानी बाप की पार्टी को अर्थ भी उन्होंने बताया था। और ऐसे में कहीं ना कहीं पिछड़ा, बहुमत, कह सकते हैं कि पुअर, ये सब बातें उन्होंने कही थी। तो ऐसे में उसी आधार पर लालू यादव वोट को कब्जा करने के लिए उसी आधार पर वो टिकट भी बांट रहा है। तो कह सकते हैं कि पप्पू यादव की बीमा भारती को टिकट देने के पीछे यही वजह है कि वो अनुसूचित जनजाति से आती है, उस गरीब जाति से आती है। तो कहीं ना कहीं उसका वोट जो है लालू यादव के पास जाए, यानी बीमा भारती का जो अपना वोट है, क्योंकि वो 5 बार वहां से विधायक रह चुकी है पूर्णिया के जिससे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी वजह से उसे बीमा भारती को लोकसभा सीट के लिए टिकट दिया गया है। तो आरजेडी के MY समीकरण पे तो कब्जा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अति पिछड़ों पर वोट पर भी कब्जा हो। तो ऐसे में पूजा ये समीकरण जो है लालू यादव ने बैठाकर पूरी तरीके से टिकट बांट रहे हैं उसी आधार पर, क्योंकि जातीय आधारित गणना भी हाल में बिहार में हुआ है और जिस तरीके से जिसकी जाति की जनसंख्या ज्यादा है उसकी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए, उसी आधार पर लालू यादव टिकट भी बांट। तो ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी है कि पूर्णिया अब आरजेडी के खाते में चल गया है, लेकिन किशनगंज और कटिहार जो है वो मामला फंसता हुआ नजर अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पर बातें बन गई है। 9 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है, 9 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, ये अब सूत्र हमारे बता रहे हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि कल तक हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पटना में किया जाएगा, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, ज्वाइंट पीसी होगी और इस पर पूरी विचार कर अब औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो बीमा भारती को देने के पीछे की वजह यही है, क्योंकि यह फैसला उसी दिन हो गया था जब फ्लोर टेस्ट के दौरान बीमा भारती गायब थी। उनके पति और उनके बेटे को पुलिस ने उठाया था, कुछ देर के लिए कस्टडी में भी रखा गया। उसके बाद बीमा भारती जो है फ्लोर टेस्ट में पहुंची और उसके बाद बीमा भारती जो है NDA के पक्ष में फ्लोर टेस्ट में पास कर गई। तो लेकिन कहीं ना कहीं बीमा भारती के अंदर ये खाने में नाराजगी थी कि हमारे पति, हमारे बच्चे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अफसरशाही पर भी सवाल उन्होंने उठाया था। तमाम चीजें हैं इसके पीछे की वजह। लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं और सुप्रीमो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीत कर अपने खाते में लाएं और तब लोकसभा सदन में बैठने का काम जो है हमारी पार्टी करे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार में उतना बड़ा जनाधार नहीं है जितना बड़ा जनाधार आरजेडी का है। तो 40 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में कैसे जाए, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव जातीय आधारित समीकरण के आधार पर ही टिकट बांट रहे हैं। चाहे वो किसी भी जाति को, जहां बीजेपी ब्राह्मण समाज को दे रहा है वहां पर आरजेडी ब्राह्मण समाज को भी टिकट दे रहा है, जहां पर राजपूत समाज की बीजेपी टिकट दे रहा है वहां पर राजपूत समाज को टिकट दिया रहा है। तो ऐसे में जातीय समीकरण का कार्ड बिहार में खेला जा रहा है और जातीय आधारित गणना के आधार पर जितना जिस जाति का वोट है उस पर कब्जा कैसे हो इंडिया गठबंधन को, इसको लेकर लालू प्रसाद यादव इसी आधार पर टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव अब फेल हो चुके हैं।
से यहाँ पर सुधाकर जी ने भी कहा कि यहाँ पर खास तौर पर लालू यादव क्या कर रहे हैं कि उन तमाम सीटों वही सीट देना चाहते हैं कांग्रेस को जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर हो रही हो, उन सीटों पर ही सबसे ज्यादा अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनकी जातीय समीकरण जो है वो पूरी तरीके से बैठ रहा है, जहां पर वो चुनाव जीत सकते हैं, और उन सीटों को कांग्रेस के पाले में डालना चाह रहे हैं जहां पर जीतने की उम्मीद काफी ज्यादा कम है। वहां की जो समीकरण है वो पूरी तरीके से एक पक्ष के लिए डिपेंडेंट है। तो ये चीजें जो है वो सुधाकर जी की ओर से कही जा रही है। आपको इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है, क्यों इस तरीके से आरजेडी की ओर से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं? ये ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा मकसद है इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना, बिहार में 40 सीटें कैसे उनके खाते में जाए, ये मकसद है। बल्कि ये मकसद नहीं है इंडिया गठबंधन का, आरजेडी का, कि जो है जहां पर बीजेपी की बहुमत क्षेत्र वोट बैंक है उस पर कांग्रेस को उतारा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लालू यादव उसी आधार पर टिकट बांट रहे हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा समीकरण जिस जाति का है उसी समीकरण पर जो है टिकट देकर उन समीकरणों का वोट अपने कब्जे में ले। एमओआई समीकरण लालू यादव की पहली से वोट बैंक रहा है मुसलमानों पर, यादवों पर, लेकिन अब जो है गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा सभी समाज के जातियों को एकजुट करने में लालू यादव लगे हुए हैं। इसी आधार पर जातीय आधारित गणना हुआ और जातीय आधारित गणना होने के बाद जो है ये टिकट लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वही कार्ड खेल रहे हैं, जातीय आधारित कार्ड। इसी वजह से कहीं ना कहीं इसमें सफलता कुछ आरजेडी को जरूर मिलेगा पूजा। भले बीजेपी, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी का टक्कर राष्ट्रीय पार्टी से होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो बीजेपी, जदयू जो है वो रीजनल पार्टी है, बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा में चुनाव में बनी थी, इस वजह से वो डैमेज कहीं ना कहीं जदयू को करना चाहते हैं आरजेडी, और आरजेडी वहां अपने समीकरण के आधार पर ही टिकट बांट रही है। जहां पर जातियों की जिस जाति की संख्या ज्यादा है, बहुमत क्षेत्र है, उस इलाकों में किस जाति की संख्या ज्यादा है उसी आधार पर लालू यादव टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। जमुई की बात करें तो अर्चना रविदास को इसीलिए दिया गया है क्योंकि वहां पर पासवान जाति और अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा हैं, इसीलिए अर्चना रविदास को वहां से आरजेडी ने टिकट दिया। चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, उनको टिकट दिया गया है और वो कल नामांकन भी करेंगे। तो लालू यादव जो समीकरण खेल रहे हैं जाति का कार्ड, उनमें उनको सफलता जरूर मिलेगी इस बार। भले मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना जो हुआ बिहार में, उसका फायदा भी आरजेडी को पहुंचेगा। और जो तेजस्वी ने 17 महीने में जो काम किए हैं, क्योंकि जन विश्वास रैली में जो भीड़ उमड़ी है, उसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिलेगा पूजा। और इसकी वजह से लालू यादव खुद मैदान में उतर चुके हैं। लालू यादव खुद प्रचार करने के लिए वो उतरेंगे और सभी उम्मीदवारों के सीट पर वो जाएंगे प्रचार करने के लिए। लालू यादव अब पूरी तरीके से एक्शन में दिख रहे हैं और टिकट बांटने का काम खुद लालू यादव कर रहे हैं और अपने लोगों को उसी आधार पर वो टिकट भी दे रहे हैं पूजा जी। जी हाँ संजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से संजय ने और सुधाकर जी ने बताया कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां बिहार में चल रही है और अभी भी महागठबंधन जो है उसमें चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी था और कांग्रेस और आरजेडी के बीच पूरी बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और आरजेडी पूरी तरीके से अड़ी हुई है कि इस बार कांग्रेस को 7 से 8 सीटें ही देना चाहती है और कांग्रेस जो है वो 10 सीटें मांग रही है। यहाँ पर पुरानिया सीट पर पूरी बवाल मची हुई है और पप्पू यादव जो है वो पुरानिया सीट छोड़ना नहीं चाहते और आरजेडी की ओर से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया है और 3 अप्रैल को उनकी ओर से नामांकन भी भरा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे आपकी। और जिस तरीके से अभी फिलहाल जो चर्चाएं सामने आ रही है, आम लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि सांसद सुनील कुमार रिंकू और
साथ ही साथ विधायक शीतला ने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी पंजाब के अकेले चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यह गठबंधन नहीं किया है, साथ ही साथ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इस लहजे से है, क्योंकि पार्टी ने सुनील कुमार रिंकू और साथ ही साथ यहां पर जालंधर सीट से फिर से उम्मीदवार बना दिया था। कहा जा रहा था कि आप नेता ने उन्हें पार्टी में रोकने की कोशिश के लिए ये पूरी कोई यहाँ पर, लेकिन वह नहीं रुके। कोशिश की थी रोकने की, मगर वो वहां पर नहीं रुके। उन्होंने जालंधर सीट पर 2023 के उपचुनाव में 58,691 वोट से बड़ी जीत हासिल की थी। पूर्व कांग्रेस विधायक सुनील कुमार रिंकू अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी में आए थे। इस दौरान उन्होंने जालंधर संसदीय सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि सुनील कुमार रिंकू बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी उन्हें किस सीट से उम्मीदवार बना सकती है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और सांसद लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मंगलवार को भी जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद ने यहां पर बीजेपी ज्वाइन किया था, साथ ही साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो उनके साथ भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिनकी 1995 में छत्तीसगढ़ में एक यहां पर वो हत्या की गई थी। वो तस्वीर भी हम लोगों को देखने को मिली थी। हम सीधे सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि आखिर यहां पर सुनील क्या कुछ कह रहे हैं। विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तां किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नजर आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि मैं खरा नहीं उतर सकिया, क्योंकि मेरी सरकार ने मेरी पिठ ते उत्ते हथ नहीं रखिया। जलंधर दे जिहड़े काम सन, चाहे वो सड़कां दे सन, चाहे वो पिंडां दीयां फिरनियां दे सन, चाहे वो पिंडां दे छप्पड़ां दे सन, चाहे वो लोकल बॉडी शहर दीयां सड़कां सन, तां बहुत जिहड़े काम है मैं समझदा कि वो शुरू ही नहीं हो पाए। और दिल्ली दे विच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय साडे गृह मंत्री साहब अमित शाह जी, इन्हां दी कार्यकारिणी, इन्हां दा जिहड़ा वर्किंग स्टाइल है वो मैनूं पिछले बीइंग लोक सभा सदस्य उन्हां दे नाल विचरण दा मौका मिलिया। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को भी एक बड़ा झटका लगा है और वो तस्वीर भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। और जिस तरीके से आपके जो नेता हैं यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल ईडी रिमांड में हैं और लगातार उनसे पूछताछ का दौर जारी है। और जिस तरीके से उनकी सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में भी हुई थी, अब उनकी सुनवाई जो है वो 3 अप्रैल को यहाँ पर हो सकती है। ये पूरी तस्वीरें जो है फिलहाल सामने आ रही है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पंजाब में आपको बड़ा झटका लगा है, अब आगे फिलहाल क्या कुछ होता है। तो हमारे खास कार्यक्रम भारत की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 8 बजे भारत की बात में। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
बॉलीवुड और टीवी जगत की चटपटी गॉसिप, बॉलीवुड स्टार के नखरे, आज हुआ किनका ब्रेकअप और किनका पैचअप।